इससे पहले कि मैं आज का टॉपिक जो कि है बेस्ट वे टू लर्न साइबर सिक्योरिटी इन 2024 शुरू करूं, आपको हार्दिक धन्यवाद है चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करने के लिए। ये जानकर बहुत अच्छा लगता है कि आपकी साइबर सिक्योरिटी की जर्नी में ये वीडियोस हेल्पफुल हैं। प्लीज आप इन सब वीडियोस को दूसरों के साथ भी शेयर करते रहें। क्या आपने कभी साइबर सिक्योरिटी वर्ल्ड में डीपली जाने और इसेंशियल साइबर सिक्योरिटी स्किल्स कैसे डेवलप कर सकते हैं इसके बारे में सोचा है? साइबर सिक्योरिटी सीखने वाले स्टूडेंट्स की ये कॉमन क्वेरी होती है। आज मैं आपको एक 3 स्टेप्स वाला सिस्टमैटिक और प्रैक्टिकल प्लान देने वाली हूँ। इनिशियली आपको आईटी और कंप्यूटर नेटवर्किंग में स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन बनानी चाहिए और इसके बाद आपको नॉलेज होनी चाहिए जनरल साइबर सिक्योरिटी की। फिर आप इस एक्सपेंसिव फील्ड में अपनी चॉइस का डोमेन चूज करें। तो अगर आप अपनी जर्नी शुरू करने के लिए उत्सुक हैं, देन लेट्स बिगिन। स्टेप 1 है एस्टेब्लिश फंडामेंटल नॉलेज इन कंप्यूटर नेटवर्किंग, आईटी एंड ऑपरेटिंग सिस्टम्स। साइबर सिक्योरिटी में डीप जाने से पहले आपको इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के बारे में फाउंडेशनल नॉलेज तो जरूरी ही है, लेकिन इसके साथ आपको आईटी का ग्राउंड वर्क करना भी इंपॉर्टेंट है। इसमें ऑपरेटिंग सिस्टम्स, बेसिक आईटी प्रिंसिपल्स और कंप्यूटर नेटवर्किंग के फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स जानने इंपॉर्टेंट हैं। अब आप कह सकते हैं कि साइबर सिक्योरिटी से पहले इन स्किल्स को सीखना क्यों इंपॉर्टेंट है? क्या हम सीधे ही साइबर सिक्योरिटी में नहीं जा सकते? इसका जवाब है कि हालांकि फाउंडेशनल नॉलेज को छोड़कर सीधे साइबर सिक्योरिटी में कूदना आपको टेम्पटिंग लग सकता है, लेकिन ऐसा करना आपके सामने फ्यूचर में बहुत सारे चैलेंजेस खड़े करेगा। आईटी और नेटवर्किंग में सॉलिड फाउंडेशन के बिना साइबर सिक्योरिटी कॉन्सेप्ट्स को समझना, डिफरेंट एलिमेंट्स के बीच में कैसे इंटरेक्शन होता है यह समझना और यह समझना कि हैकर्स कमजोरियों का फायदा कैसे उठाते हैं, आपके लिए बहुत चैलेंजिंग हो जाएगा। प्रीमेच्योर तरीके से साइबर सिक्योरिटी ट्रेनिंग करने से नॉर्मली आप फेडअप हो जाएंगे, आपके सारे एफर्ट्स वेस्ट हो जाएंगे, क्योंकि आप चीजों को कोरिलेट नहीं कर पाएंगे जो कि मेनली आईटी और कंप्यूटर नेटवर्किंग के कॉन्सेप्ट्स पे डिपेंड करती हैं। इसलिए लर्निंग फाउंडेशनल स्किल्स इन्वॉल्व्स एक्वायरिंग नॉलेज इन एरियाज सच एज कंप्यूटर हार्डवेयर फंडामेंटल्स। इसमें क्या होता है? इसमें इंपॉर्टेंट है अंडरस्टैंडिंग components like motherboards, CPU, memory and storage devices. Operating system basics. You should know how to install and configure various Windows and Linux operating system variations. System administration skills such as how to manage users, how to assign appropriate rights to them, file systems and applications, etc. Then comes IT support skills, troubleshooting issues, how to manage data backups and recovery, how to monitor the health of IT infrastructure, networking principles such as you should have a strong hold on concepts like IP addresses, subnetting, routing, network layers, and familiarity with key networking devices such as switches and firewalls. Understanding common protocols TCP/IP, HTTP, HTTPS and UDP is also important. Then comes basic computer security, comprehending security concepts such as what is authentication and encryption, implementing security controls like access controls, logging, backups. इन स्किल्स को हासिल करने का सबसे इफेक्टिव तरीका है कि आप इन सब डोमेन्स में इंडस्ट्री सर्टिफिकेशंस गेन करें। इससे आपकी फाउंडेशनल स्किल्स तो स्ट्रांग होंगी ही और आपको सर्टिफिकेट भी मिल जाएगा एग्जाम पास करने के बाद में। उससे आपके बायोडाटा के ऊपर भी पॉजिटिव इंप्रेशन आएगा। आप अपने पोटेंशियल एम्प्लॉयर्स को अपने स्किल्स को बहुत ही इफेक्टिव तरीके से प्रेजेंट कर सकते हैं। अब अगर सर्टिफिकेशन की हम बात करें तब आप CompTIA A+ के लिए जा सकते हैं। अगर आईटी स्किल्स की बात है, CompTIA नेटवर्क प्लस या फिर CCNA नेटवर्किंग नॉलेज के लिए काफी है। अब स्टेप 2 में आपको साइबर सिक्योरिटी की कॉम्प्रिहेंसिव नॉलेज होनी चाहिए या जनरल नॉलेज होनी चाहिए। आईटी और कंप्यूटर नेटवर्किंग में फाउंडेशन बनाने के बाद में आपको डीपली समझना है कि जनरल साइबर सिक्योरिटी है क्या। ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि जैसे कि आप की कॉन्सेप्ट्स को समझते हैं जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हो सकते हैं, जैसे इंक्रिप्शन है, CIA ट्रायड है, जीरो ट्रस्ट है, तब आप
साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स के साथ डिस्कस कर सकते हैं, उनके साथ डिफरेंट डिफरेंट फोरम्स में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, और इसके लिए आपको CompTIA सिक्योरिटी प्लस परस्यू कर सकते हैं। इसमें आपको नॉलेज भी मिलती है और एग्जाम क्लियर करके आपको सर्टिफिकेट भी मिल जाता है। अब अगर हम की एरियाज की बात करें जनरल सिक्योरिटी में, जनरल साइबर सिक्योरिटी में, तो सबसे पहले आता है साइबर सिक्योरिटी फंडामेंटल्स। इट इंक्लूड्स बेसिक ऑफ सिक्योरिंग कंप्यूटर्स, नेटवर्क्स एंड सिस्टम्स। देन कम्स थ्रेट लैंडस्केप। इसमें आपको पता होना चाहिए कि साइबर अटैक्स को कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, कैसे हम इनको कंट्रोल कर सकते हैं। देन कम्स सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स, कि कौन कौन से कॉमन सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स हैं और आप बेस्ट प्रैक्टिसेस पे कैसे एडर कर सकते हैं। Then you should know how to identify, analyze and mitigate risk in cybersecurity. It may include strategies for countering various kind of cyber crimes such as identity theft. Then comes incident response and management. You should acquire skills to respond effectively to security breaches, data breaches, etc. Now comes ethical hacking basics. It includes introduction of penetration testing and ethical hacking methodologies. And you cannot neglect encryption and cryptography. You should have basic understanding. I am not talking about the programming skills, but basic knowledge you must have. Then comes identity and access management. You should have full knowledge about how to control user access and how to effectively manage identity of users. Network security, again, you cannot neglect. You should have in-depth knowledge of securing computer networks against various type of cyber threats. And cloud security, of course you cannot miss it. Basics of securing cloud based platforms and services. ये सब जनरल साइबर सिक्योरिटी का पार्ट है। जब इसमें आपकी रॉबस्ट फाउंडेशन सेट हो जाए तब आप लॉन्ग टर्म करियर गोल के लिए रेडी हैं। अब आप अपने इंटरेस्ट और स्ट्रेंथ के अनुरूप स्पेसिफिक करियर पाथ को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। आप अपनी चॉइस के डोमेन चूज कर सकते हैं, और अगर आप एडिशनल सर्टिफिकेशन के लिए जाना चाहते हैं तब आप जैसे बेसिक है, सर्टिफाइड एथिकल हैकर CEH, या फिर CompTIA प्लस, इसको आप डिफेंसिव माइंडेड रोल जैसे कि इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी एनालिस्ट है, अगर वहां जाना चाहते हैं उसके लिए कर सकते हैं। साइबर पाठशाला इज ऑल्सो रनिंग स्पेशलाइज्ड कोर्सेज इन साइबर सिक्योरिटी एंड साइबर फॉरेंसिक्स। इसका लिंक आपको ईमेल का भी लिंक और व्हाट्सएप का भी नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। नाउ कम्स द फाइनल थर्ड स्टेप। नाउ यू हैव टू चूज योर पाथ। नाउ बिकॉज अब आपके पास में जनरल साइबर सिक्योरिटी स्किल्स हैं, फाउंडेशन आपकी सेट है, अब आप अपने इंटरेस्ट के हिसाब से अपना राइट डोमेन चूज कर सकते हैं। या तो आप ऑफेंसिव यानी कि रेड टीम में जाएंगे, या ब्लू टीम यानी कि डिफेंसिव टीम के ऊपर सोच सकते हैं। और अगर आपको मैनेजमेंट में इंटरेस्ट है तब आपको स्पेशलाइज्ड रोल के ऊपर भी जा सकते हैं। तो ये जो मैंने आपसे आज डिस्कस किया है ये सब बेसिक्स हैं या प्री रिक्विजिट हम कह सकते हैं बिफोर गोइंग इनटू साइबर सिक्योरिटी। सो सबसे पहले आप कंप्यूटर नेटवर्किंग इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में अपना स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन सेट करेंगे। देन आपके पास में स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन होनी चाहिए जनरल साइबर सिक्योरिटी की। उसके बाद आप इसमें प्रॉपर करियर के लिए अपनी चॉइस का डोमेन चूज करें कि आप कहाँ फिट होते हैं, मैनेजमेंट में है, प्रोग्रामिंग में है, सिक्योरिंग नेटवर्क्स है, आपका इंटरेस्ट है, बहुत सारे फील्ड्स हैं। नाउ यू कैन, इट विल मेक योर जर्नी इजी। सो दिस इज ऑल फॉर टुडे। डू शेयर योर कमेंट्स। आप मेल्स तो करते हैं पर आपकी वीडियो पे कमेंट्स नहीं आते, तो आई रिक्वेस्ट यू टू इन्फॉर्म मी about your likes, dislikes, or if any other topic you are looking for, do write in the comment box. And never forget to share the videos with others.